हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे और उनके थोड़ा सा ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। एक अलग तरीका बताऊंगा करने का, ताकि हम एग्ज़ाम में आपको इजी हो करने में और जल्दी आप कोई क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है। और बाकी आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। A person sold an article for 1900 rupees and bear a loss of 5%. Find the cost price of the article. किसी पर्सन, जो इंसान था, उसने 1900 रुपये में कोई चीज़ बेची और इससे उसे 5% का लॉस हुआ। तो उन्होंने पूछा है कि मूल जो असली में उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना होगा। तो 5% को हम लोग 5/100 लिखते हैं, मतलब 1/20। लॉस हुआ है तो 20 - 1 19/20। ठीक है। ये इसका कॉस्ट प्राइस होगा, ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है। तो 19 बराबर 1900, 1 बराबर 100। तो CP कितना बैठेगा, 20 × 100 इज इक्वल टू 2000 रुपये। हार्डली 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A person sold an article at 1140 and bear a loss of 5% at price. At what price should he sold the article to gain 5%? Okay. तो उसने कहा है कि एक पर्सन है, उसने 1100 रुपये में 1140 रुपये में कोई चीज़ बेची है और उसे 5% का लॉस हुआ है। ठीक है। वो कितने में बेचे उस चीज़ को ताकि उसे प्रॉफिट हो 11 का। ठीक है। तो पहले तो 5% मैं बता चुका हूँ। 5% होता है 1/20। लॉस में देखा जाए तो 19/20 और प्रॉफिट में देखा जाए तो 21/20। ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब देखिए, दोनों टाइम पे ये नीचे वाले हमेशा CP होते हैं और ऊपर वाले SP। ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि 1150 में उसने वो चीज़ उसे बेची है, तो मतलब 19 बराबर 1150, सॉरी 1140। एक बराबर ये बैठेगा 60 और उसे प्रॉफिट चाहिए 5% का, तो डायरेक्टली उसे 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 × 60 इज इक्वल टू 6 12 0। तो 1260 में अगर वो चीज़ बेचता है तो उसे 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ओके। तो ये कह रहा है कि 15 CP जो है वो 10 SP के बराबर है। तो 5 2 × 10, 5 3 × 15। तो CP हो गया 2 और SP हो गया हमारा 3। कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 2, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 3। एक का हमें प्रॉफिट हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस में देखा जाता है, तो 2 × 100। तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 50% का। ठीक है। 3 सेकंड का क्वेश्चन, सिंपली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट 6000 ईच, first one is sold at 20% profit, okay, and second one is sold at 20% loss. Find his overall gain or loss percent. तो वो कह रहा है कि एक पर्सन है, वो 6000 की कोई चीज़ बेचता है, दो चीज़ें बेचता है। ठीक है। पहली आइटम जब वो बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। सेकंड आइटम जब वो बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है। तो ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट और फिर कितना लॉस होगा। ठीक है। अब दो तरीके होते हैं, या तो हम एग्ज़ाम में पहले एक को 6 का 20% प्रॉफिट, 20 होता है 1/6, सॉरी 1/5, तो मतलब 6/5 कर लेंगे। ये होगा 12 72 और ये बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। तो इससे बेटर है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है। इसे मान लेते हैं हम CP, यहाँ पे मान लेते हैं हम SP। ठीक है। 20% इसका प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब 5 की चीज़ 6 में बिकी है।
20% का लॉस हुआ है तो 5 की चीज़ 4 में बिकी है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और वो कह रहा है कि ठीक है ये हो गया है। अब इसने कहा है कि अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट 6000 ईच, तो मतलब दोनों की एसपी सेम होनी चाहिए इसमें, क्योंकि सोल्ड आर्टिकल दोनों एक ही प्राइस पे है ना। तो 6 और 4 तो सेम नहीं लग रहे हैं। तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें, हम 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये क्या बनेगा 12 12 और ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो मतलब 12 और 12 कितने होते हैं 24, और 15 और 10 25। तो 24 की चीज़, सॉरी 25 की चीज़ इसने 24 में बेची है। इसे 1 का लॉस हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस तो 25 ही है, इंटू 100। तो 25 4 जा तो 4% का भाई को लॉस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट 4000 ईच, नाइदर गेन और नॉर लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन। If he gain 25% of the first item, then what percentage or loss of the profit he will face on the second item? Okay. उसने कहा है कि दो सामान बेचे एक पर्सन ने, ठीक है। दोनों के दोनों 4000 के बेचे, और उसे एक में 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो सेकंड में कितना होना चाहिए कि उसे ना तो लॉस हो ओवरऑल, ना प्रॉफिट हो, ठीक है। सेम प्रोसेस हम ट्राई करेंगे सीपी और एसपी, ठीक है। पहले में उसे 25% का गेन हुआ है। 25% होता है 1/4, नहीं आता जिसको मैं आपको बता देता हूँ। 25/100 तो 1/4, ठीक है। तो 4 की चीज़ मतलब 5 में बिकी है, ठीक है। सोल्ड 2 आर्टिकल एट 4000 ईच, तो मतलब कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो अगर मैं नेक्स्ट की सेलिंग प्राइस 5 मान लेता हूँ तो उसे लॉस होना चाहिए ऑफकोर्स, और लॉस तब होगा जब उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। तो इसे हम 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसे कितने का लॉस हुआ 1 का अपॉन कितने में 6 का इंटू 100, और 1/6 को हम लोग डायरेक्टली कहते हैं 16 2/3%। ये मैंने आपको परसेंटेज वाले में बताया था कि आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सिंपल सा, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। अगर मैं अदर मेथड से करूँ, बट इसमें मुश्किल से हमें 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 5% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर 56 मोर, ही वुड हैव गॉट 10% प्रॉफिट, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि अगर एक इंसान एक सामान बेचता है 5% लॉस पे, ठीक है। अगर वो उसे 10% प्रॉफिट पे बेचता तो उसे 56.25 मतलब 56 और 25 पैसे का प्रॉफिट होता। तो उसकी रियल कॉस्ट प्राइस बताना है हमें, ठीक है, मूलधन बताना है हमें, ठीक है। तो इसका एक तरीका देखो, माना 100 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है, माना, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, पहले 5% लॉस पे बेचा, तो मतलब 95 का बेचा, ठीक है। यदि वो उसे अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है। 10% का उसे लाभ होता है, ठीक है। कितना गैप है 95 5 और 15 का लाभ होता है उसे, पर लाभ उसने कितना बताया हमें 56.56 सॉरी 25। तो 5 3 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 20 जा 3 कैंसिल, हाँ। तो ये आया 375। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉस परसेंट इंकर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 436 रुपीज़
is equal to the profit percent incurred when an object is sold at 464 rupees. Find the cost price. अच्छा, इसमें क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि अगर हम किसी वस्तु है जिसका मान हम मान लेते हैं x है, ठीक है, कुछ भी हो पर x मान लेते हैं, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को 436 में बेचते हैं तो जो हमें इससे लॉस मिलता है, माना हमें लॉस मिलता है इसका A%, ठीक है, और अगर हम उसी वस्तु को हम लोग 464 में बेचते हैं तो हमें जो लॉस होता है वो होता है, सॉरी, जो हमें प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा, इसमें जो लॉस होगा और इसमें जो प्रॉफिट होगा वो दोनों बराबर होंगे, तो ये भी A% होगा, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो 1:1, ठीक है, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 6 4 28 का, ठीक है, ये हैं 2, तो 2 बराबर 28, 1 बराबर 14, 1 बराबर आ गया 14। तो मतलब एक तरफ या तो हमें लॉस के टाइम पे 14 प्लस करने हैं और गेन के टाइम पे 14 माइनस करने हैं, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर हम 436 से प्लस 14 करते हैं तो ये बन जाएगा 450, और अगर हम 464 में से -14 करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 450, जो कि हमारा x आ जाएगा, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 450। सिंपल, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। होप यू लाइक इट, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस डाल सकूं। थैंक यू, गुड नाइट, एंड वर्क हार्ड. Work hard is the only key to your success. Just remember this. Okay, bye.